ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। हर रात अपने साथ एक नई सीख और एक नया संकेत लेकर आती है। आज बाबा आपको किस बात का एहसास कराना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। अगर तुम पूरे दिन चिंता में डूबे रहोगे तो बताओ, क्या तुम्हारा दिन अच्छा बीत सकता है? नहीं ना। फिर शाम होते ही तुम मुझसे कहते हो कि बाबा आज मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। पर जरा तुम अपने मन से पूछो कि तुमने पूरे दिन क्या किया। हर पल चिंता, हर बात की फिक्र, हर परिस्थिति का डर। जब मन चिंता से भरा होता है ना, तब ना किसी काम में मन नहीं लगता, ना भोजन अच्छा लगता है, ना चैन की नींद आती है, ना ही चेहरे पर मुस्कान रहती है। तुम खाना खाते समय भी चिंता करते हो, काम करते समय भी चिंता करते हो और सोते समय भी चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती है। और ऐसे में तुम्हारा दिन अच्छा कैसे बीतेगा मेरे बच्चे, तुम बताओ। इसलिए ना मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि अपना हर डर, हर चिंता और अपने जीवन का हर बोझ मेरे चरणों में छोड़ दो। जो भार मैं उठाने के लिए बैठा हूँ उसे तुम अपने सिर पर क्यों उठाए फिरते हो। बस पूरे विश्वास के साथ हर सुबह इतना कहना कि बाबा आज का दिन आपको समर्पित है, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, आप बस मेरे साथ रहिए। फिर देखना तुम्हारे भीतर कैसे शांति उतरने लगेगी और तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा में बीतेगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम ना सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करना सीखो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बहुत काबिल हो और मेरे लिए अनमोल हो। अपनी तुलना ना किसी से मत करो। मैंने तुम्हें किसी उद्देश्य से बनाया है। तुम्हारे भीतर ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी और में है ही नहीं। तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्रेम करें, तुम्हारी कद्र करें, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, खुद पर विश्वास करोगे, तब दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझेगी। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास और सुख अपने आप आने लगते हैं। और यदि कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है ना, तो उसे जाने दो। जो तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करता, जो तुम्हारे प्रेम और विश्वास का सम्मान नहीं करता, उसके पीछे अपने आंसू मत बहाओ। कई बार मैं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर करता हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में उससे भी कहीं बेहतर लोग और बेहतर अवसर भेज सकूँ। हर बिछड़ना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करना। किसी रिश्ते का अंत तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता है, वो तो केवल एक नया अध्याय की शुरुआत होती है। इसलिए अतीत को पकड़कर मत बैठो। मेरा नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। मैं हर कदम में तुम्हें हिम्मत दूंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा और कभी भी गिरने नहीं दूंगा। याद रखो, जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे सर्वोत्तम भविष्य की तैयारी होती है। आज जो बात तुम्हें दुख दे रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाएगी। इसलिए विश्वास बनाए रखना। समय आने पर तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई थी और ऐसा क्यों किया था। और आज ना मैं तुम्हें एक छोटा सा आदेश देना चाहता हूँ। कल जब तुम अपने काम से वापस आओ तो मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आना। जो चॉकलेट तुम्हें सबसे अधिक पसंद हो ना, वही लेकर आना। पहले उसे प्रेम से तुम मुझे अर्पित करना, फिर तुम खा लेना। तुमने ना बहुत दिनों से चॉकलेट नहीं खाई है। तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी इसका कारण मत पूछो। समय आने पर तुम्हें सब कुछ स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हें यह आदेश क्यों दिया था। अभी केवल मेरे कहे हुए शब्दों पर विश्वास करके इसे पूरा जरूर करना। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखो। सबको क्षमा करके आगे बढ़ो। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का होगा और जब मन हल्का होगा ना, तब मेरी कृपा तुम पर और गहराई से अनुभव करेगी, तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी और तुम उस चीज़ का अनुभव कर पाओगे। अब अपनी सारी चिंता यहीं छोड़ दो, मुस्कुरा कर विश्राम करो। आज की रात अपने मन को शांत कर दो। तुम्हारी रखवाली मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हारी आज की भी चिंता मेरी है, तुम्हारी कल की भी चिंता मेरी है और आने वाले समय की भी चिंता मेरी है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए स्वयं को कभी भी अकेला मत समझना। तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखाई देता है, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है। बस तुम श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भविष्य में बहुत सुंदर लिखा हो। इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम इच्छा कर रखते हो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।